एक ऐसा आइटम है ना कि अगर इंसान सेहतमंद हालत में हो तब भी केले को पसंद करता है एज अ रूटीन स्नैक, क्योंकि एक तो ये कि बहुत इजी टू कैरी है और इजीली खाया जाने वाला फल है। बच्चों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बनाना खाने के लिए कि वो काट के देंगी या वो खुद ही छील के खाना शुरू हो जाते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा खारिज हो जाता है तो ये मिनरल्स आपको देता है। इसके अलावा बनाना जो है वो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ टेलीकेयर जो एफ़र्ट्स कर रहा है, जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, उस पे यकीनन अमल दरामद भी हो रहा होगा। और आज की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात जो शुगर के मरीज़ों के लिए है कि खुदारा अपनी ज़ियाबतीस को समझते हुए अपनी ज़ियाबतीस के इलाज पे तवज्जो दें। मुफ्त के मशवरों पर अमल ना करें और किसी दूसरे की ज़ियाबतीस से अपनी शुगर को कंपेयर ना करें। आज की अच्छी बात के साथ साथ आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। यकीनन आज का टॉपिक जो है वो एक ऐसे फल के बारे में है जो गर्मियों की तो सौगात है ही है। अमूमी तौर पे तो ये 12 महीने अवेलेबल होता है, लेकिन ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी उम्र तक सबके लिए एक बेहतरीन फल के तौर पे साबित होता है। खाया भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और यकीनन इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। लेकिन आज हम जिक्र करने वाले हैं कि क्या शुगर के पेशेंट्स के लिए केला जो है वो फ़ायदेमंद है या उनको किसी एहतियात की ज़रूरत है, या फिर वो शुगर के पेशेंट्स के लिए कतन जो है वो मुफीद साबित नहीं होता बल्कि नुकसानदेह साबित होता है। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि केला जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कितनी इसके अंदर मिठास है, या इसको जो मुंह को लगने वाला जो जायका है वो वाकई चीनी है या नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मुख्तलिफ़ फलों की वीडियोज़ देखने के लिए हमारी नीचे दी गई प्ले लिस्ट पर ज़रूर उसको देखिए, जिसमें सीज़न के हिसाब से हर फल के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद है। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करें। रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे रोज़ाना हमें व्हाट्सएप पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हमें एक सवाल ज़रूर आता है कि डॉक्टर साहिबा आपसे कैसे कंसल्ट किया जाए। तो मेरे कराची और हैदराबाद में सेंटर्स मौजूद हैं जहां मैं फ़िज़िकली फ़ेस टू फ़ेस कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल होती हूं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिए। और अगर आप कराची और हैदराबाद से ताल्लुक़ नहीं रखते, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन पोर्टल अवेलेबल है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और अपना राब्ता डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ जोड़ लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, बात हो रही है छोटे बच्चे बड़े सबके मनपसंद फल की, केले की बात हो रही है। केला एक ऐसा आइटम है ना कि अगर इंसान सेहतमंद हालत में हो तब भी केले को पसंद करता है एज अ रूटीन स्नैक, क्योंकि एक तो ये कि बहुत इजी टू कैरी है और इजीली खाया जाने वाला फल है। बच्चों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बनाना खाने के लिए कि वो काट के देंगी या वो खुद ही छील के खाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से बड़ी उम्र में भी ये केला जो है वो बड़ी ही पसंद किया जाने वाला फल है, क्योंकि बड़ी उम्र में जब दांतों से चबाना मुश्किल है या दांत मौजूद नहीं है तो केला खाना सबसे ज़्यादा आसान तरीन काम है। केला इंसान सेहतमंदी के साथ साथ बीमारी में भी, ख़ास तौर पे जब आप इस गर्मी की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें भी हम केला जो है वो अपने तमाम लोगों को इन जनरली रेकमेंड कर रहे होते हैं कि केले के अंदर यकीनन एक अफादियत से भरपूर एक फल है। इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने नहीं देता, और आपके जिस्म से अगर पसीना बहुत ज़्यादा खारिज हो जाता है तो ये मिनरल्स आपको देता है। इसके अलावा बनाना जो है वो इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसके फ़ाइबर का और शुगर का जो रेशो है उसमें शुगर लेवल्स जो हैं वो जीत जाते हैं। जी हाँ, बनाना एक मीठा फल है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरे कई फलों से, जिसको हम कहते हैं कि भाई आप आराम से उसको लेके खा सकते हैं, इवन आप एक सर्विंग साइज़ तो उस फल की ले ही सकते हैं, लेकिन बनाना जो है उनके मुकाबले में बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 51 पे वो फॉल करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बनाना के अंदर जो है वो चीनी की मिकदार भी बहुत अच्छी है।
और बनाना के अंदर जो है वो कैलोरीज भी बहुत अच्छी है, यानी कि अगर किसी का वज़न नहीं बढ़ता और वो जो है वो डायबिटिक है लेकिन अगर उसका वज़न नहीं बढ़ता, तो जो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ उतनी क्वांटिटी अगर आप डेली खाएंगे तो, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो बनाना जो है वो आपके लिए सुइटेबल चॉइस है। बनाना का चूँकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आपने कितना बनाना खाना है तो देखें, अगर आप 4 इंच का छोटा बनाना लेते हैं तो आप 1 बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि मौसम बड़ा अच्छा ज़बरदस्त केले का हुआ है, बड़े बड़े बनाना आए हुए हैं, तो वो आपने आधा बनाना लेके खाना है। तो बनाना के मामले में थोड़ी सी रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि बनाना शुगर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो बनाना आपकी सर्विंग साइज़ ये हो गई है। अब बनाना कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए, बनाना का आपने शेक नहीं पीना, बनाना की आपने स्मूथी नहीं पीनी, क्योंकि बनाना इज़ अ मीडियम ग्लाइसेमिक, स्मूथी हमेशा लो ग्लाइसेमिक फ्रूट की बनती है। बनाना आप एज अ फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बनाना का जो मैं सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाती हूँ और बहुत ही हेल्दी, कि आप अगर सुबह के टाइम पे जौ का दलिया ले रहे हैं, उस जौ के दलिए में आप थोड़ा सा जो है वो आधा बनाना और थोड़े से नट्स शामिल कर लें, तो उसके अंदर जौ है, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क है, उसके अंदर आपको आधा बनाना मिल जाता है और थोड़े से आपको सीड्स और नट्स, ये सब आपस में एक इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट बनता है। जौ आपको रात से भिगोने पड़ेंगे, क्योंकि क्विक और इंस्टेंट वाला जौ इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बनाना की फ़ादियत है। बनाना बहुत अच्छा फल है, लेकिन क्वांटिटी आपने कम से कम रखनी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, HbA1c बहुत ज़्यादा है, तो खुदारा इस वक्त बनाना का रिस्क ना लें। दूसरे बहुत सारे मौसम के फल मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो बड़ी आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।